भैया जौन 10-20-50 लाख रुपया तू मदद करबे वो पूरा पूरा पैसा समाज सेवा में लगी। कैसे मानी भैया तू समाज सेवा में कुल पैसा लगा? लाओ भैया स्टाम्प पेपर लावा लिख के दे दी और क्या कह सकीला। मान ला बिहान तू उड़ाई है तो लड़का थारे घरे मार के निकाल देन तो हमरी के यहाँ आई बात हमारी कंपनी तो जब तक जीवा तब तक खर्चा उठाई। तब तो भैया तू बड़ा निक काम करता है, हमारे पास 5000 बाल लिया। अरे यार प्रधान बना दिया का करी घर दुगरवा तो लिख दे कुल। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रधान जी एक संस्था चालू करे गरीब दुखियन के आगे बढ़ावे दे, अगर आपको कुछ मदद मिली है तो बहुत अच्छा रहा। कैसा मदद? 1 करोड़ रुपया आप मदद करते हैं तो गरीब दुखियन के बहुत आगे ले जाए। 1 करोड़ नहीं बाबू 1 लाख रुपए चेक दे देते हम तो है। प्रधान जी कल 11 बजे आया आपे खाते उद्घाटन करवाई अपने संस्था का। चलो ठीक हो आई जरूर आई। ये प्रधान है कहाँ जाते हैं? हे ही अगवा जाती एक उद्घाटन करे खो। हम चली चल चला सोनू उद्घाटन में कह दे। अरे प्रधान जी 1 महीना बाद अब उद्घाटन कराई कहे कहाँ 1,05,000 रुपए मदद मिलल तो अगर हम गाड़ी खरीद ले है। गाड़ी खरीद ले। अरे तो समाज में केहू लगे कैसे जब गड़िया रही तब जब हम केहू लगे पहले अपने सारी व्यवस्था करे लगे थे। अरे साहब वो हमारे एकदम बहुत पक्का साथी हो। हाँ ताजमहल के गेटे पर से जोन जूता चोरी भरा वही चोरैले रहा। का भैलो? अबे जोन तो ताजमहल गेटो पर से जूतवा चुरा रहे है वो माने के रजिए ना तही चुराए है। लावा दबे काहे ना मनी है ले ताजमहल के गेटे पर के जूता हम ही चुराए रहे। उतने ना जौन कुतुब मीनार के सबसे ऊपर वाला ईटा रहा वो हम ही चुराए है। तो जौन उखाड़े रही ने आए हमारे उखाड़ ले को वैसे ही रहा के। अबे ने पक्का सबूत चाहता तही चुराए है ना। हाँ दरोगा साहब मतलब तू फसावत लगल है का? भैया देखा हम केहू कर्जा ना दे पाई तो भीख देवे ना चाहत इतनी कमाई भिखियो मांगे मबला भाई मंगलू 3 लाख रुपया दे 4 चक्का लेते रहे आज तक देवा ना करे। आज 200 रुपया मांगे देखा हमार लड़का का दशा करल हमार। ले भैया दिन भर भीख मांगे 200 रुपया मिलल बा मतलब खाली 200 रुपया भीख मांग के काया बेचल का बैठ के चाप ले दे। अरे आज के जले बिहान 2000 मिल जाए ये निकल ये धक्का मार के तो निकाला बिजान ला। देखा तो मिस्त्री कितना बदतमीज लड़का है। पुरानी आदमी सारा के धक्का मार देखा तू जल्दी से हमरे आंखों सामने दूर हो जा। अरे भैया बाप सामान है काहे धक्का मार निकालत है? अरे भैया बाप सामान नहीं हमारे बापे हैं। अरे चाचा जब तो लड़का कम से कम लेके साथ कार्य रहा क्या? भैया मन बहुत बड़ा राज है तू ना जान बे। ऐसा तो राज बा चाचा? चलो हरिया बताई कौन राज हो? ये हमन लोग के खानदानी पेशा हो। ये जो लड़का हमार बुलौतिया हमरे सतवा करत हो हम अपने बाप के साथे बुलौतिया मिया करे रहे। फिर तो तोरे साथे एकदम ठीक हो भाई। मोटू पतलू अपने घर में अकेले रहते थे। एक दिन मोटू पतलू से बोलता है, पतलू चलो आज घूमने चले, बहुत दिन हो गया जंगल में घूमने। चलो आज नहीं मत करो, चलो घूम कर आते हैं। नहीं मोटू आज जाओ तुम, मुझे काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा और तुम अकेले ही जाओ। मोटू जंगल की तरफ अकेले ही घूमने के लिए निकल जाता है। और इधर से चुड़ैल का बेटा काला बिल्ला भी जंगल की तरफ जा रहा था। काला बिल्ला चलते चलते थक जाता है और एक तालाब के पास पेड़ के सामने बैठ जाता है और उसे नींद भी आ जाती है। तभी मोटू यहाँ पर आता है, उसे नहीं देखता। वहाँ पर आ जाने पर और काला बिल्ला उसे काट लेता है। तब मोटू एक भूत बन जाता है। मोटू भूत सीधे पतलू के पास जाता है। पतलू हमें खून दो, पीना है, बहुत भूख लगी है, जल्दी करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
हाँ मोटू, तुम्हारे लिए मैं खून लाने जा रहा हूँ। तब तक तुम जाओ बाहर कहीं किसी का शिकार करो, मैं अभी लाऊंगा, तुम जाओ। हाँ पतलू, मैं जा रहा हूँ, मुझे खून जल्द से ला कर दो, नहीं तुम्हें भी मार डालूंगा। पतलू सीधे डॉक्टर झटका के घर जाता है और इधर मोटू एक आदमी को मारकर खून पीने लगता है। क्या हुआ पतलू, क्यों घबरा रहे हो? क्या बात है, बताओ तो। झटका सर, मोटू भूत बन गया, पता नहीं अकेले जंगल में गया था, उसे क्या हो गया और भूत बनकर आया है, मुझसे खून मांग रहा है, कह रहा है खून मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं बाहर भेज दिया उसे, जल्दी कुछ करो आप। मैं तुम्हें बोतल में दवा देता हूँ, तुम उसे खून में मिलाकर मोटू को पिला देना, उससे मोटू बेहोश हो जाएगा, तब हम जांच कर लेंगे उसे क्या काटा है। पतलू, मुझे खून दो पीने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये लो मोटू, पी लो खून। पतलू का दिया हुआ खून मोटू जैसे ही पीता है वैसे ही बेहोश हो जाता है। तब झटका आता है, उसका चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि इसे चुड़ैल के बच्चे ने काटा है। पतलू, मोटू को चुड़ैल के बच्चे ने काटा है, वही काला बिल्ला जो घूमता है, वही काटा है इसे, चुड़ैल के पास चलो। ठीक है डॉक्टर झटका जी, चलिए लेकर चलते हैं मोटू को। डॉक्टर झटका चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल के बेटे को एक शीशी में कैद कर लेता है। तब डॉक्टर झटका चुड़ैल से बोलता है, तुम मोटू को सही कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत मारो, मैं मोटू को सही कर देता हूँ और तुम मेरे बेटे को आजाद कर दो। हाँ हाँ ठीक है। चुड़ैल मोटू को सही करने में लग जाती है और मोटू को सही भी कर देती है और डॉक्टर झटका भी चुड़ैल के बच्चे को आजाद कर देता है। मोटू, पतलू और डॉक्टर झटका अपने घर की तरफ जाने लगते हैं खुशी से। भैया जौन 10-20-50 लाख रुपया तू मदद करबे वो पूरा पूरा पैसा समाज सेवा में लगी। कैसे मानी भैया तू समाज सेवा में कुल पैसा लगा? लाओ भैया स्टाम्प पेपर लावा, लिख के दे दी और का कह सकीला। मान ला बिहान तू उड़ाई है तो लड़का थारे घरे मार के निकाल देन, तो हमरी के यहाँ आई बात हमार कंपनी तो जब तक जीवा तब तक खर्चा उठाई। तब तो भैया तू बड़ा निक काम करता है, हमारे पास 5000 बाल लिया। अरे यार प्रधान बना दिया का करी, घर दुगरवा तो लिख दे कुल। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रधान जी एक संस्था चालू करे गरीब दुखियन के आगे बढ़ावे दे, अगर आपको कुछ मदद मिली है तो बहुत अच्छा रहा। कैसा मदद? 1 करोड़ रुपया आप मदद करते हैं तो गरीब दुखियन के बहुत आगे ले जाए। 1 करोड़ नहीं बाबू, 1 लाख रुपए चेक दे देते हम तो है। प्रधान जी कल 11 बजे आया, आपे खाते उद्घाटन करवाई अपने संस्था का। चलो ठीक हो, मैं जरूर आई। ये प्रधान है कहाँ जाते हैं? हे अगवा जाती एक उद्घाटन करे खो। हम चली चल चला सोनू उद्घाटन में कह दे। अरे प्रधान जी 1 महीना बाद अब उद्घाटन कराई कहे? कहाँ 1,05,000 रुपए मदद मिलल तो अगर हम गाड़ी खरीद ले। गाड़ी खरीद ले? अरे तो समाज में केहू लगे, कैसे जब गड़िया रही तब जब हम केहू लगे। पहले अपने सारी व्यवस्था करे लगे थे। एक मोटी औरत थी, वह बहुत गरीब थी, उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, उसको खाने को भी नहीं था, कहीं से भी भीख मांगकर खा लेती थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं रहा। बाहर निकलती है भीख मांगने के लिए।
भाई साहब कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। जाओ जाओ यहाँ से, मेरे लिए खाना खुद ही नहीं है, तुम्हारे लिए खाना दूंगा। जाओ यहाँ से, भागो। महिला को वहाँ पर खाना नहीं मिलती है तो वहाँ से आगे बढ़ चलती है किसी और के घर मांगने के लिए। भाई साहब कुछ खाने के लिए दे दो, कई दिन से भूखी हूँ, प्लीज कुछ कीजिए, दे दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं दूंगी खाना। रोज रोज आती हो खाने के लिए, कोई काम धाम नहीं कर सकती हो? जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगी खाना, भागो। उदास होकर वह अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी एक गाड़ी आती है, उसे धक्का मार देती है, वह मर जाती है और वह चुड़ैल बन जाती है। ये गांव बहुत बेकार है, मुझे खाना नहीं दिया और मुझे भगा दिया लोगों ने और मुझे गाड़ी से मरवा दिया, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल अपनी गांव में जाती है और रूप बदलकर मोमोज बेचती है और जो भी मोमोज के पास अकेला आता है उसे मार देती है। एक को मार दिया, एक बदला पूरा हुआ, अभी सारे गांव को मारूंगा। ऐसे ही चुड़ैल रूप बदल बदल कर 25 लोगों को मार देती है। तभी गांव में आपस में बात हो रही थी कि मोटू पतलू, हमारी गांव की तो जनसंख्या कम हो रही है, कुछ कीजिए। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हो। यदि हमारे गांव में ऐसे ही जनसंख्या कम होती जाएगी तो गांव में कोई भी नहीं बचेगा। हाँ भाई साहब, आप तो सही कह रहे हो, रुको कुछ करता हूँ अभी। मोटू पतलू को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मोटू लुल्लू को बुलाता है। लुल्लू, लुल्लू कहाँ हो, जल्दी आओ, हमारी गांव संकट में है, जल्दी आओ लुल्लू। हाँ मोटू, बोलो क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? लुल्लू कुछ करो, हमारी गांव संकट में है, पता नहीं क्यों जनसंख्या कम हो रही है। रुको अभी देखता हूँ। लुल्लू सभी को दिखाता है कि चुड़ैल कैसे मारती है। मोटू, वही औरत जो भीख मांगती थी वही कार से एक्सीडेंट हो गई और वही चुड़ैल बन गई, वही लोगों को परेशान कर रही है और मार डालती है और मोमोज की दुकान खोली भी है। तो अब कोई उपाय बताओ चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए। मोटू, मैं चुड़ैल को एक शीशी में कैद कर दूंगा, तुम एक पवित्र स्थान पर जाकर रख देना, वो वहाँ से गायब हो जाएगी और उसके आत्मा को शांति मिल जाएगा और तुम लोगों से छुटकारा भी मिल जाएगा। हाँ लुल्लू, यही सही है, चलो चलते हैं। मोटू पतलू और लुल्लू वहाँ पर पहुँचते हैं। लुल्लू अपने जादू से चुड़ैल को बोतल में कैद कर देता है। तब उसके बाद मोटू पतलू खुशी से गांव में रहते हैं।